हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे तो अभी जो समझिए एफबीआई है, आपको देखने को मिलेगा जो मतलब संघीय जांच एजेंसी है यूएस की। तो वो क्या हो रही है, पन्नू के मामले में आपको देखने को मिलेगा इंडिया आ रही है, उसके अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पे जांच करने के लिए। तो ये देखेंगे तो ये जो मुद्दा है ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे यूएस का देखेंगे तो यूएस अब इसमें चाहता क्या है ये भी पूरी तरह से। तो पहला कारण मैंने आपको समझ लेना चाहिए। पहला कारण है कि मोदी सरकार को घेरना चाहती है, मतलब सेंटिमेंट क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि देखेंगे कनाडा मुद्दे में कैसे मोदी सरकार वहाँ पे बढ़ चढ़ के फैसले ले रही थी, वीज़ा सस्पेंड करना ये सब। तो अब क्या चाहती है यूएस, अगर मतलब ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है तो उसके अगेंस्ट भी ये जा सकती है। तो इसके लिए भी देखेंगे कि ये मतलब पूरी तरह से सेंटिमेंट चेंज करना चाह रही है कि अब जो विदेश है, समझिए विदेशों में पूरी तरह से नाम खराब हो भारत का। फिर देखेंगे अब विदेश में नाम खराब होगा तो फिर इंडिया में भी वैसा ही सेंटिमेंट क्रिएट होगा, तो चुनाव पे मतलब थोड़ा बहुत ही असर डाल सकता है। इसके लिए भी आप देखेंगे। और दूसरा आप देखेंगे तो ये इन लोगों की चीन से नज़दीकियाँ बढ़ रही है। अब चीन से नज़दीकियाँ बढ़ रही है, अब चीन के पास आने का कारण क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा कि उसकी इकोनॉमी है तो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। मतलब कोलैप्स क्या, ग्रोथ रेट गिर गया है। और यूएस का भी देखेंगे तो वर्ल्ड में अच्छा रेपुटेशन था, लेकिन वो बिगड़ते जा रहा है। जो इन्होंने रूस के विरोध में देखेंगे ये चाहा था पूरी तरह से क्रिएट करना, लोगों को साथ में लाना, वो हुआ नहीं। यहाँ पे देखेंगे पूरी तरह से ये लोग जो चाहते थे ये नहीं हुआ। वहाँ पे कोई साथ नहीं आया, भारत जैसे देश बड़े बड़े देखेंगे साथ नहीं आया। फिर गाजा में देखेंगे कि अभी नरसंहार ऐसा बोला जा रहा है, इजराइल कर रहा है, आम पब्लिक मर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुक रहा है। तो पूरा देखेंगे जो मतलब इस्लामिक देश हैं तो अगेंस्ट में खड़े हैं, यूएस के अगेंस्ट में खड़े हैं। तो यहाँ पे उसके लिए है कि अब चीन के साथ आके देखेंगे, क्योंकि चीन का मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा पकड़ है। तो वो लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पे अच्छा एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जाए लेके यूएस को। तो यूएस और चीन देखेंगे साथ आ रहे हैं, और यूएस चीन साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे भारत की क्या होगी, भारत के साथ यूएस क्यों आ रहा था, चाइना की वजह से ही आ रहा है। अब चाइना से दोस्ती होगी तो भारत को उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा। क्वाड का भी देखेंगे उतना महत्व नहीं रह जाएगा। क्वाड जो समझिए बना था हिंद महासागर में, चीन के समझिए बढ़ रहे थे चीन, देखेंगे चीनी लोग यहाँ पे। तो इसको रोकने के लिए देखेंगे चीनी जो सैनिक बढ़ रहे थे, आर्मी देखेंगे यहाँ पे नौसेना उसकी बढ़ते जा रही थी। तो खुला जो है व्यापार हो सके इसके लिए देखेंगे ये लोग पास में आए थे, जो भारत। और फिर देखेंगे क्वाड ये देश बना था मिलके। तो अब इनके भी महत्व को ऐसा बोला जा रहा है ये कम हो रहा है इस वजह से भी, क्योंकि अब बना था उसी के लिए, उसी से तुम जाके दोस्ती कर रहे हो तो फिर उसका क्या महत्व है। और इससे मतलब समझिए जापान को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, भारत को भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि यूएस कभी भी किसी का नहीं हुआ है, ये पूरा इतिहास गवाह है। और जो मैंने गवर्नमेंट चेंज कराने का बोला, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई नया है। बहुत जगह पे देखेंगे कि इन्होंने गवर्नमेंट चेंज कराने का काम किया है यूएस ने, और तख्ता पलट करवाया है। तो ये है। और अगला जो तीसरा मुद्दा आप देखेंगे तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हिंद महासागर वाले इलाकों में रूस को भी ला रहे हैं। रूस को ला रहे हैं, इससे भी चिढ़ा हुआ है कि रूस को क्यों ला रहे हो तुम यहाँ पे। अभी देखेंगे तो म्यांमार, बांग्लादेश, और फिर समझिए हमारा जो नौसेना है तो ये युद्ध अभ्यास किया था, इससे भी लेके वो चिढ़ा था कि क्यों रूस को लेके आ रहे हो समझो। तो इसके वजह से भी देखेंगे तो ये बिल्कुल चिढ़ा हुआ है। इन सब को लेके क्या कर रहा है कि ये दबाव बना रहा है भारत पे। तो हमारे देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में यही चूक होती है, हम दबाव नहीं बना पाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो समझिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, फिर भी हम जांच नहीं करा पाते हैं। समझिए वहाँ पे जांच नहीं करा पाते हैं, इन लोगों पे दबाव नहीं बनाते हैं, सबका मिला जुला हाथ था उसमें, आपको देखने को मिलेगा। वो हो जाती है, फिर इंदिरा गांधी मैडम का मृत्यु होता है, वहाँ पे भी हम जांच नहीं करा पाते हैं। इसमें भी बोला गया था कि एफबीआई जो समझिए ये खुफिया एजेंसियां थी जितनी, वो सब मिली हुई थी देखेंगे। तो ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे तो इंदिरा गांधी मैडम जो थी समझिए वो भी मतलब अच्छे अच्छे फैसले ले रही थी, इन सब से चीरा गया था। होमी जहांगीर भाभा आप देखने को मिलेगा, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जैसे परमाणु कार्यक्रम चलते रहते हैं। और वहाँ पे पूरी तरह से समझिए जो सीआईए अधिकारी, एफबीआई अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे यूएस के, ये सब बिल्कुल रोकना चाहती थी कि हमारा परमाणु कार्यक्रम ना सक्सेस हो सके। और ये मतलब समझिए यहाँ पे मतलब प्लेन दुर्घटना होती है होमी जहांगीर भाभा की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये अधिकारी मतलब संलिग्ध थे, लेकिन वहाँ भी हम जांच नहीं कराते हैं, कहीं हम सही से जांच नहीं करा पाते हैं। आपको देखने को मिलेगा हर एक क्षेत्र में हम जांच नहीं कराते हैं, और आपको मतलब समझिए कि भुगतना पड़ता है। ये सब चीज़ें रहती हैं, तो हम दबाव नहीं बनाते हैं। अब हमें सीधा बोलना चाहिए, मतलब यहाँ पे आँख में आँख मिला के अब इससे बात करने से ही होगा, समझिए ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे अब सीधे बोल दो कि हम तभी फैसले को आगे, मतलब जो भी कार्रवाई है आगे तभी बढ़ाएंगे जब तक तुम पन्नू को हम नहीं सौंपते हो। जब तक सौंपोगे नहीं तब तक यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है। इसको डायरेक्ट मैसेज दिया जाएगा समझिए यूएस को, तभी ये मानने वाला है। वैसे नहीं होगा चीज़ें कि ये देखेंगे एंटी इंडिया जो है कैंपेन पूरी तरह से ब्रिटेन में, फिर आपको देखने को मिलेगा कनाडा में, फिर यूएस में ये चलते रहता है। हमारे पास ठोस सबूत भी है,
हम देते भी हैं, फिर भी यहाँ पे कोई की मतलब समझिए कि एक्शन नहीं लिया जाता है। और ये लोग यहाँ पे देखेंगे कि बढ़ चढ़ के यहाँ पे समझिए अब पूरी तरह से ये बोल रहे हैं हमारे अधिकारी तुम्हारे देश में आके जांच करेंगे। तो ये अब सीधे बतानी पड़ेगी कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं जब तक तुम पन्नू को यहाँ पे सौंपोगे नहीं। हमारे पास ठोस सबूत है और ये देखेंगे खुल के बोलता है संसद में ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लेन हाईजैक करा देंगे, स्टेडियम उड़ा देंगे। तो क्या ये सब यूएस गवर्नमेंट को पता नहीं होगी? अब मतलब समझिए कड़ा रुख अपनाने का टाइम आ गया है इनके खिलाफ भी। और भारत भी मतलब पूछे कि तुम लोग इन सबको रोकने के लिए कर क्या रहे हो? कुछ नहीं करते ये लोग, कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे पूछना चाहिए और नहीं करते हैं ये। जब तक ये नहीं सौंपते हैं तो बोले कोई जाँच वाँच नहीं होगा, जो करना है करो। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया और ये आर्टिकल के तहत डिस्कस किया है, वैसे ही आर्टिकल था यहाँ पे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।